अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम छोटे बच्चों में मालिश के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो उनकी स्किन का मसाज होता है, क्या उसके फवाइद हैं, वो करना चाहिए या नहीं, कितनी देर तक करना चाहिए और कितनी उम्र तक के बच्चे को करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि बच्चों में जो मसाज या जिल्द की जो मालिश है या आहिस्ता आहिस्ता जो हम पट्ठों को सॉफ्टली बच्चे के मालिश करते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मुख्तलिफ स्टडी से साबित है। तकरीबन हर कोई पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करता है कि आप बच्चे की मालिश करें। इससे बच्चे की एक तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, स्पेशली अगर माँ या केयर टेकर उसको मालिश या मसाज करे। दूसरा, बच्चों में खून की गर्दिश बहुत बेहतर होती है, बहुत अच्छी होती है। गुड मसल स्ट्रेंथ आती है, यानी पट्ठों की जो स्ट्रेंथ है, पट्ठे बच्चों के मजबूत होते हैं, बच्चे रिलैक्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपका बच्चा रोता है तो आप नोट करेंगे कि जिस दिन आपने उसको मसाज की है तो उस दिन सोया भी खूब है और उसका रोना भी कम है और दूध भी अच्छे से पिया है। मसाज करने वाले बच्चे थोड़े हैप्पी होते हैं क्योंकि उससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, मेलेटोनिन यानी नींद बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे को नींद में खासी हेल्प करता है। जहाँ तक प्रीटर्म बच्चों की बात है तो उसमें स्टडी से ये भी प्रूवन है कि रोजाना हल्की मालिश से उन बच्चों में वेट गेन यानी वजन बढ़ने में उनको उससे मदद मिलती है। अब इसमें ये कि इसका वक्त क्या होना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम तो ये है कि आप बच्चे को सोने से पहले करें, जैसे शाम में करें, ताकि वो लंबा सोए और उसकी नींद गहरी हो। दूसरा ये कि आप बच्चे को नहाने के बाद उसका हल्का हल्का मसाज करें ताकि सर्दियों में उसके जिस्म को गर्माइश भी मिले और फिर अगेन के उसको सोने में आसानी हो। कुछ मदर्स को ये होता है थोड़ा सा कि जी ऑयल से जिस्म चिपचिपा हो जाता है, तो आप नहाने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म गर्म जिस्म को आपने फौरन नहाई नहीं करवानी है। कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा इंतजार करें और उसके बाद बच्चे को नहाई कराएं। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा भूखा बच्चा है या अगर बहुत बहुत ज्यादा फंसी हो रहा है, उसको पहले ही बहुत नींद आई हुई है, तो उस वक्त मालिश करने ना बैठ जाए। या जब बच्चे का पेट भरा हुआ हो, दूध पिए हुए कम से कम एक घंटा हो गया हो, तो उसके बाद आप मालिश करें। दूध पिलाते ही फौरन भी आप मालिश नहीं कर सकते। कभी कभार पेट का मसाज करने से क्या होता है कि बच्चे उल्टी कर देते हैं, दिल खराब करते हैं, दूध फेंक देते हैं, उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है। अब ये कि कितनी देर तक मसाज करना चाहिए। छोटे बच्चों में जो 3 माह से छोटे हैं उनमें 5 से 10 मिनट काफी है। 3 माह से बड़े बच्चों में या 6 माह तक की उम्र के बच्चों में आप 10 से 15 मिनट का डेली मसाज कर सकते हैं। अब क्या ये रोज करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल रोज कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि रोजाना बहुत ज्यादा है आपकी रूटीन के लिए, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, उसका भी खासा फायदा है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा जरूर मसाज करें। अब उसके लिए तेल कौन सा इस्तेमाल किया जाए, ये सवाल उभरता है। तो कोशिश करें कि आप उसके लिए ऑर्गेनिक ऑयल इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रेग्रेंट बेबी ऑयल मौजूद है, उनको इस्तेमाल करने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। खालिस कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें अगर आपकी पहुंच में है, या फिर रोगने बादाम यानी आलमंड ऑयल इस्तेमाल करें, भी बहुत अच्छा है। आप मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है। अब उसके लिए के तरीकाकार क्या होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता नरमी से मसाज करें। बच्चों की हड्डियां कच्ची होती हैं, बहुत जोर जोर से उन्हें दबाना और खींचना नहीं है। रीढ़ की हड्डी के लिए खासतौर पे एहतियात करनी है। बच्चों के जो फॉन्टेनेला होता है, जो सर का तालू होता है, उसको भी जोर से नहीं दबाना। अपने नेल्स काट के रखें। आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। जो मसाज से पहले जो सरफेस है वो फ्लैट होनी चाहिए, यानी आप नरम गद्दे के ऊपर ना करें तो वो बेहतर है। कोई एब्जॉर्बेबल शीट वगैरह बिछा के, जिसके ऊपर अगर बच्चा यूरिन पास करता है, छी कर देता है, तो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए और कंफर्टेबल सी जगह हो, उसके ऊपर बच्चे का मसाज करें। एक और चीज़ जो हम अपने माशरे में देखते हैं कि मालिश करने के लिए स्पेशल किस्म की दाइयाँ आती हैं और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बच्चे का माथा दबाती हैं और नाक को बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाती हैं जिसका नाक तीखा हो जाए। तो इस तरह बिल्कुल मत करें, ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये नाक दबाने और माथा दबाने से बच्चे की शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जेनेटिकली जिस तरह से उसकी बनी बनाई है, इनहेरिटेड है, उसको मौरूसी मिली है, वो उसी तरह रहेगी। बहुत ज़्यादा दबाने से बच्चे की नाक
को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको लगता है कि उससे तीखी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि आप बच्चे को एक्स्ट्रा तकलीफ देंगे और खुद भी थोड़ी अजियत से गुजरेंगे कि बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा। एक और चीज देखी गई है कि बच्चों की जो टांगों में गोलाई होती है, बाजों में गोलाई होती है, खासतौर पर टांगों में, उसको बहुत ज्यादा दबा दबा के बहुत जोर जोर से सीधा करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी बिल्कुल अननेसेसरी है, हार्मफुल है, इस तरह भी नहीं करना। अब इसके तरीके के बारे में बात करें तो बच्चे को रुलाना नहीं है, उस कोशिश करें कि वो भी इस प्रोसेस को एंजॉय करे, खुश हो, हैप्पी हो। तो उसके लिए आप पाँव के तलवों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमाएं, पाँव पे हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा के उसको नरमी से, उसके बाद टांगों को आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में गोल गोल घुमाते हुए थाइस के ऊपर लेके आए, और उसके बाद आप बाजुओं और कंधों को बारी बारी आराम आराम से थपथपाएं, दबाएं, हाथों की उंगलियों को, इसी तरह आप हथेलियों का मसाज करें, चेस्ट का मसाज करें, एक दफा दाईं तरफ, दूसरी दफा बाईं तरफ, दोनों हाथों से इकट्ठे गोलाई में घुमाएं। कॉलिक में भी मसाज बच्चों को बहुत हेल्प करता है। आराम आराम से पेट को गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा नीचे की तरफ लेके आए, बहुत जोर जोर से जैसे गैस खारिज करने की कोशिश की जाती है, इस तरह ना करें। बच्चों को किसी सूरत में अनकंफर्टेबल नहीं करना। चेहरे को भी बहुत नरमी से, गालों को हल्का हल्का घुमाएं, माथे पे बाकी सारा भी कंफर्टेबल रखते हुए, और इसी तरह सर को भी आराम आराम से मालिश करें, बच्चे के बालों में भी हल्का हल्का ऑयल, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। और माथे या सर को अगेन उस तरह से दबा दबा के उसकी शेप चेंज करने का कोई कि इससे फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा देर ढांप दें, स्पेशली अगर बच्चे को पसीना आ गया, उसको जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, उसको थोड़ा सा कवर कर दें और फिर बाद में उसको कपड़े पहना दें। कोशिश करें कि ऑयल पूरी तरह बच्चे की जिल्द में एब्जॉर्ब हो गया हो, ताकि उसके कपड़ों को ना लगे। स्पेशली जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उसकी थोड़ी स्मेल भी होती है और थोड़ा कलर भी होता है। अगर वो आपको बॉदर करता है तो आप 1 घंटे के बाद बच्चे को शावर दें। एक और ख्याल रखें इस बात का कि जब आप बच्चे को मसाज करें तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो वार्म होना चाहिए, लाइक 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 24 से 28 के दरम्यान में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा कमरा ना हो जिस वक्त आप मालिश करें, अपने हाथों को भी अच्छी तरह से गर्म कर लें, स्पेशली अगर सर्दियों में आपके हाथ ठंडे हुए हैं, ताकि बच्चा एकदम से ठंडे हाथों से जो है वो रोना ना शुरू कर जाए। थैंक यू।